अच्छा सुन, ये तू बड़े होने से पहले ही बड़े होने की एक्टिंग करने लगा है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों ने ना बचपन से ही कुछ ऐसी चीजें विटनेस की होती हैं जो उन्हें पहले से ही ज्यादा समझदार बना देती हैं। यानी घर में जब पेरेंट्स लड़ रहे होते थे तो तू वही बच्चा होता था जो बीच में आ जाता था, जो मम्मी को कंसोल करता था, जो पापा को समझाता था, जो खुद के इमोशंस को ये कह के छुपा लेता था कि इट्स ओके यार मैं ठीक हूँ। और सब इसे देखकर बोलते थे यार ये कितना मेच्योर बच्चा है। तो पता है सच क्या है? ये मेच्योरिटी तेरी चॉइस नहीं थी, ये तेरा सर्वाइवल मैकेनिज्म था। यानी तूने मेच्योर होना चूज नहीं किया, तुझे मेच्योर होना पड़ा। और इसी चीज़ को साइकोलॉजी में कहते हैं पेरेंटिफिकेशन। मतलब जो बच्चा ना इमोशनली बचपन ना जी के पेरेंट बन जाता है। और ये तब होता है जब तेरे पेरेंट्स ना अपना सारा इमोशनल बर्डन बच्चे पे रख देते हैं, अपनी लोनलीनेस, अपना पेन, अपनी फ्रस्ट्रेशन, और बच्चा कॉन्स्टेंटली उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। और फिर इसी प्रोसेस में वो ये सीख लेता है कि अरे मेरी फीलिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरों की फीलिंग्स संभालना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ना ऐसे बच्चे बड़े होकर वो बनते हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, हमेशा स्ट्रांग दिखते हैं, पर कभी वल्नरेबल नहीं होते। इन्हें हेल्प मांगना ऑकवर्ड लगता है। और ये लोग ना इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद को वैल्यूएबल ही तब समझते हैं जब ये किसी के काम आ रहे हो। पर एक टाइम के बाद ना ये अंदर से थक से जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और एक खालीपन सा महसूस करते रहते हैं, पर बोल नहीं पाते। और अगर तू भी ये फील कर रहा है ना, तो ये तेरा साइन है कि तुझे रुकने की ज़रूरत है, और थोड़ा खुद की हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि हील होने का मतलब वीक बनना नहीं होता। हील होने का मतलब ये एक्सेप्ट करना होता है कि जिस इन्वायरमेंट में तू जिया है ना, वो नॉर्मल नहीं था। क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेंस। और फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को जगह देना शुरू कर, और ये समझ कि दूसरों के इमोशंस हमेशा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते। और जब तू इस बात को समझेगा और बिना गिल्ट के बाउंड्री सेट करेगा ना, तब जाके तू ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो हमेशा वुंडेड नहीं होते बल्कि सेफ और स्टेबल भी होते हैं। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जब तू ये करता है ना तो इनिशियली तू उन लोगों को लूज कर देगा जो सिर्फ तेरी यूजफुलनेस की वजह से तेरे साथ जुड़े हुए थे। किसी चीज़ के लिए नो बोलने में भी ऑकवर्ड फील करेगा, यहाँ तक कि खुद को चूज करने के लिए भी गिल्टी फील करेगा। और फिर क्योस के जाने के बाद इनिशियली अंदर से एक एम्प्टीनेस फील करेगा, क्योंकि दिस क्योस वॉज योर होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। पर ये एम्प्टीनेस लॉस नहीं होता। ये वो स्पेस होता है जहाँ तू खुद का नया घर बनाएगा, अपनी नई आइडेंटिटी। क्योंकि तू अर्ली मेच्योर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि तू स्पेशल था, बल्कि तू अर्ली मेच्योर इसलिए हुआ था क्योंकि तुझे वो बचपन ही नहीं मिला जो तू डिजर्व करता था। और इसलिए हीलिंग का मतलब स्ट्रांग बनना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है ये मान लेना कि जो बचपन मैंने जिया नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा करके उसे दोबारा जीने की बारी है। और उस बच्चे को उसकी अर्ली डेथ का बिना जजमेंट के दुख मना लेने देने की बारी है।